अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात मेरे ख्याल में जिस तेज़ी से अभी भी ख़राब हो रहे हैं उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों फ्रंट्स के ऊपर हमें कितने गंभीर चैलेंजेस का सामना है। और हमारा जो तीसरा नेबर है ईरान, वहाँ वैसे ही ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसके नतीजे में जो उसके मुज़मिरात हैं उनका भी हमें सामना करना पड़ा। लेकिन आज हम जो फोकस करेंगे वो ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर करेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान को किस तरीके से इस जो डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है इसको नेविगेट करना है। टू बिगिन विद शहबाज, जो पाकिस्तान इंडिया की बात करें, पिछले कुछ अरसे में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई थी कि शायद कोई ट्रैक 2 कहें या ट्रैक 1.5 कहें, कुछ मीटिंग्स जो हैं, एक मीटिंग इवन कोलंबो में भी हुई थी और उसके बाद शायद ये लगा कि मे भी थोड़ी बर्फ़ पिघल सकती है और भारत की जो हुकूमत उन्होंने एक हटधर्मी है उनकी कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इंगेज नहीं करना, शायद थोड़ा वो रिविजिट करें। लेकिन उसके बाद हमने देखा कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि बेहतरी का इम्कान बिल्कुल आपको नज़र नहीं आता। और एक डेवलपमेंट से मैं आगाज़ भी करना चाहूँगा कि हाल ही में सिपरी जो एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है, ख़ास करके जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के हवाले से वो फोकस करते हैं, तो वो बड़ी उनकी एक अलार्मिंग रिपोर्ट है कि इंडिया जो है अपने जो अब न्यूक्लियर वॉर हेड्स है उनको वो डिप्लॉय कर रहा है, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। यूजुअली ये होता है कि आपके जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं और उसको आप अलग रखते हैं, डिप्लॉय नहीं करते, तो जिससे अंदाज़ा होता है कि इंडिया का इस वक्त माइंड सेट क्या है, वो किस तरफ जा रहे हैं। कामरान, जो आपने बात की न्यूक्लियर वॉर हेड्स की, क्या ये पोस्चरिंग की हद तक की है या उनका जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो चेंज हुआ है? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट टाइम के ऊपर या एंटिसिपेटेड कॉन्फ्लिक्ट एक हो सकता है जो इस वक्त सूरत हाल बॉर्डर्स के ऊपर है, जो स्टेटमेंट्स दोनों साइड पे आ भी रही हैं कि अभी भी सीज फायर है, अमन वाली बात नहीं है। जो मई 2025 से पहले वाली सूरत हाल, तो उस पर अभी भी दोनों ममालिक वापस नहीं गए। तो ये जो डेवलपमेंट है कि जिन्होंने न्यूक्लियर वॉर हेड्स को पीस टाइम के अंदर जो है उन्होंने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, ये क्या आपको पोस्टरिंग कर रहे हैं? इसके हवाले से कोई डिटेल्स हैं या उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज हो गया इसकी वजह से? देखिए, इसके हवाले से भारत की तरफ से तो वजाहत नहीं आई, लेकिन जो इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो नो फर्स्ट यूज़ वाला है कि यानी कि वो हम मतलब पब्लिकली वो ये कहते हैं कि हमारी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। बट इस केस के अंदर ये अगर इन्होंने डिप्लॉय अगर वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक उनका एग्रेसिव पोस्चर भी हो सकता है। दूसरा, क्योंकि जब तक इंडिया इसकी वजाहत नहीं करता, बट अगेन कहा यह जाता है कि जब आप अगर आपका कोई एडवर्सरी है, लेट्स से कि पाकिस्तान, तो कहते हैं कि आप अपने जो एनिमी है उसकी इंटेंशन पर नहीं जाते। मतलब अगर वो कहे कि पब्लिकली कि नहीं मैं आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ, आप अपने जो एडवर्सरी है उसकी कैपेसिटी और ऑन ग्राउंड जो प्रेपरेशन है उसको देखते हैं। और इस केस के अंदर इस वक्त तो इंडिया की नीयत भी आपको ठीक नहीं लग रही और ऑन ग्राउंड जो उनकी प्रेपरेशन है, फिर जो एक्विजिशन है लेटेस्ट वेपन्स की, फिर जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके अंदर ड्रोन्स और ये मिसाइल्स और AI का जो सारा सिलसिला है, उसमें एक जो फैक्टर है, पब्लिकली तो इंडिया ये कहता है, उनकी गवर्नमेंट तो ये इंप्रेशन देती है कि जो सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर था वो बड़ा कामयाब हुआ। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान का क्या पर्सपेक्टिव है, एवरीबडी नोज के वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर था इंडिया का कि जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, तो वो जो एक दाग है इंडिया के ऊपर कि जिस तरीके से उनको एक सेटबैक मिला पाकिस्तान के साथ लड़ने का, 4 रोज़ा जो लड़ाई हुई, कहीं ना कहीं ये सेंस है कि उसको वो धोना चाहते हैं कि अपना जो रेट है या एक जो न्यू नॉर्मल वो बनाना चाहते थे कि जी हम ही जनूबी एशिया में सबसे बड़ी ताकत हैं और हमारी मर्जी के बगैर जब हम चाहें अपने पड़ोसियों के ऊपर हमला कर सकते हैं और उनकी इतनी जरूरत और सख्त नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड करें। तो ये आई थिंक एक फैक्टर है, शायद इस एंगल से भी इसको देखा जा रहा है कि इंडिया कोई ना कोई किसी मौके की तलाश कर रहा है कि वो अपना एक जो स्कोर है पाकिस्तान से वो सेटल कर सके। कामरान, कभी कभी पुराने दाग धोते हुए नए दाग भी लग जाते हैं। अब दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं, इसमें दोनों ये रिस्क नहीं ले सकते कि न्यूक्लियर वेपन्स का जो इस्तेमाल हो और ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाली फिर बात हो जाती है। बट इसके साथ ही जो बैक चैनल पे पीस एफर्ट्स हुई थी वो भी अब जिस आपने भी एक रेफर किया कि वो ट्रैक 2 वाला जो था कोलंबो के अंदर, तो वो आप क्या समझते हैं कि वो जो एक डायलॉग हुआ था, चाहे ट्रैक 2 ही था, उसमें दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान की उसमें इम्प्लिसिट एटलीस्ट कंसेंट जो है उसके बगैर ही मुमकिन हो सकता था? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। आई थिंक कि जो वो ऑर्गेनाइज करवाया था जो लंदन बेस्ड एक थिंक टैंक है IISS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, और ऑब्वियसली ये जो थिंक टैंक्स होते हैं गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, स्टेट फंडेड होते हैं, और उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स और
जो मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स थे रिटायर्ड, और उसके अलावा कुछ अमेरिकन और ब्रिटिश जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। तो इसका ये मतलब है कि वो मीटिंग इट्स जस्ट नॉट लाइक एक इनफॉर्मल या एक बड़ी प्राइवेट किस्म की कॉन्वर्जेशन थी कि दो मुल्कों के जो रिटायर्ड लोग उन्होंने फैसला किया कि चले मिलते हैं। तो डेफिनेटली उसमें दोनों हुकूमतों की मर्जी शामिल थी। इनफैक्ट कुछ जो सिफारती हल्के हैं उनके लिए तो बड़ा शॉकिंग था, उनका ये ख्याल था कि एक तो बड़ी जल्दी में ये मीटिंग हुई, कॉल की गई, इसका उस तरह से प्लान नहीं था, और उनकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि शायद कोई पॉजिटिव मूव हो सकती है। लेकिन उस मीटिंग के फौरी बाद जब ये खबर लीक हुई, उसके बाद जो इंडिया से रिएक्शन आया, खास करके उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू किया। पाकिस्तान में उस तरह से इतना नेगेटिव रिएक्शन नहीं था। तो लेकिन जो मिलिट्री की तरफ से एक रिएक्शन उसके ऊपर आया वो तो इतना पॉजिटिव नहीं था ना? नहीं, हमारी पब्लिकली तो उन्होंने उस तरह से बात नहीं की। हमारा जो रिएक्शन था वो यही था कि जी इस तरह की मुलाकातें, मीटिंग्स प्राइवेटली होती रहती हैं, हम उसको ऑन नहीं कर रहे थे। बट ओवरऑल अगर आप इंडिया के मुकाबले में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो रवैया है, यानी कि पाकिस्तान तो इनकार कभी भी नहीं करता कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। सिर्फ पाकिस्तान कहता है अगर आपने बातचीत करनी है तो फिर बात करनी है तो बेस्ड ऑन डिग्निटी और जो इक्वालिटी है उसकी बेस के ऊपर, और फिर अगर आपके इश्यूज हैं तो हमारे इश्यूज भी हैं, उन कंसर्न्स को भी सामने रखना है। खास करके एक जो इशू है जिसके ऊपर कोशिश की जा रही है ब्रेक थ्रू या जो बैक चैनल के जरिए एक्सप्लोर करने की, वो इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से है। क्योंकि जो इंडिया का फैसला है यूनिलैटरल, उन्होंने उसको अबेयंस में रखा हुआ है। सारे जानते हैं इंडिया पब्लिकली जो मर्जी कहता रहे, उस पर उनकी इंटरनेशनल जो स्टैंडिंग है वो कोई अप्रूवल नहीं है। जो इवन आई थिंक जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उनकी तरफ से भी जो वर्ल्ड बैंक मैंडेटेड जो अवार्ड वगैरह आया है उसमें उन्होंने पाकिस्तान के व्यू को इंडोर्स किया है कि कोई भी जो ना पाकिस्तान ना भारत इसको यूनिलैटरली उसको नहीं कर सकता। फिर हाल ही में जो इंडिया के एक साबिक फॉरेन सेक्रेटरी हैं शायाम सरन, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें उन्होंने इंडिया की इस पॉलिसी को क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा है कि अगर ये हम पॉलिसी अपनाते हैं बीइंग अपर रिपेरियन पाकिस्तान के केस में, अगर आप इंडस वाटर्स ट्रीटी ना भी हो तो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो लोअर रिपेरियन है उसके एक राइट्स होते हैं, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, जो कि इस केस में इंडिया भी है। और इंडिया का चाइना के साथ उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट किया है कि चाइना के साथ जो उनके कंसर्न्स हैं, ब्रह्मपुत्रा जो वहां से जो रिवर आता है तिब्बत वगैरह से, तो इंडिया को कंसर्न्स है कि वहां पे वो डैम वगैरह बना रहे हैं, उसके वाटर को वो डाइवर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ये वाला केस लेके जाएगा और एक तरफ वो कहते हैं पाकिस्तान का आप पानी रोकने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप गिला कर रहे हैं चाइना से, तो ये दोनों पोजीशनें जो हैं वो आपस में रिकंसाइल नहीं करती। तो एक ये भी है कि इंडिया कहीं ना कहीं कोई निकलना चाहता है, कोई ऐसा रास्ता मिले। बट ऑब्वियसली इस वक्त जो सूरत हाल है, जो असेसमेंट है आई थिंक पाकिस्तान की भी, कि ओवरऑल तो आपको कोई पॉजिटिव पिक्चर नजर नहीं आती। कुछ सिग्नल्स आए थे लेकिन शायद वो वक्ती थे। जो भारत की हुकूमत है वहां पर जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टांस लिया है और जिस पे वो चले गए हैं, अब अपनी पोजीशन को अपनी पुरानी पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज करना, ये मेरे ख्याल में उनके लिए इतना आसान नहीं है। एक और इशू भी जो हम डेफिनेटली अपने गेस्ट के साथ डिस्कस करेंगे, उसका भी कहीं ना कहीं इंडिया से भी लिंक है। एक ये भी वजह है कि पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान के अंदर जो डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है, बलूचिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो भी इसकी कड़ी है।